राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होने जा रहे हैं गोचर में। तो कर्क पर, कैंसर पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कर्क वालों के लिए ये वीडियो बहुत विशेष रहने वाला है। सबसे पहले वक्री का, रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रता उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि, एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, अध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की कि वक्री बृहस्पति कर्क वालों को कैसा प्रभाव देंगे, उनको जीवन के किस क्षेत्र में पुनर्वलोकन, रीथिंकिंग की जरूरत है। देखिए, बृहस्पति आपके लिए छठे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए भाग्येश हैं, साथ ही में छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो 10वें भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति 10वें भाव का और अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से दूसरे, चौथे और छठे भाव का रिजल्ट तो आपको पहले से ही दे रहे हैं। तो अब वक्री होने पर नया क्या है इसकी बात करेंगे। वक्री ग्रह अपने से 12वें, मतलब अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, तो बृहस्पति आपको नवम भाव का भी फल देंगे। ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि बृहस्पति आपके नवमेश हैं, भाग्येश हैं। तो वक्री होने पर बृहस्पति 10वें और 9वें भाव का तथा अपनी दृष्टियों से दूसरे, चौथे और छठे भाव का प्रभाव आपको देने वाले हैं। आपके लग्नेश चंद्रमा के बृहस्पति मित्र हैं, ये भी अच्छी बात है। 10वें भाव में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो जॉब चेंज का
योग ये बना देंगे। कार्य क्षेत्र में आपके परिवर्तन करवा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप ध्यान से नहीं चले, आपने अपने कर्म क्षेत्र के, कार्य क्षेत्र के बारे में रेट्रोस्पेक्शन नहीं किया, तो आपको बदनामी भी हो सकती है। ये आपकी कुंडली के योग और दशा पर भी निर्भर करता है। लेकिन वक्री बृहस्पति कैरियर में, आपकी जो नौकरी है उसमें लंबी प्लानिंग, दूरदर्शिता की कमी है, इसकी तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। आपको जरूरत है कि थोड़ा रुक कर कैरियर की योजना का पुनर्वलोकन आप करें, वर्क एनवायरनमेंट को कैसे फेस करना है इसकी योजना आप बनाएं। ये सब आप करते हैं तो भाग्य कर्म से जुड़कर आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। बृहस्पति नवम भाव का भी फल देंगे, तो पिता, गुरु और अपनों से बड़ों का सम्मान आपको बढ़ाना है, इसमें कुछ कमी है। वक्री बृहस्पति इस तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद ही जब ये आप सम्मान बढ़ाएंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, तो इसके बाद ही आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। विदेश यात्रा, पिलग्रिमेज और कैरियर के लिए यात्रा, शिक्षा प्राप्ति के लिए यात्रा, इन सब का भी योग रहेगा। छोटे भाई बहन का आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि जो नवम भाव होता है ये तीसरे से सप्तम होता है, उनके जीवन में कुछ अच्छा इवेंट हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति का जो प्रभाव है वो बहुत शुभ रहने वाला है। इस पीरियड के दौरान आपको उच्च शिक्षा की डिग्री मिल सकती है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, वेल्थ अकोमुलेशन का। इसके साथ ही आपकी पारिवारिक मान्यताएं, फैमिली लीनियज भी दूसरे भाव से देखी जाती है। वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। और आप किस तरह का भोजन लेते हैं, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। दूसरे भाव की चीजों को लेकर रीथिंक करें, पुनर्वलोकन करें। धन के पीछे सिर्फ भागना ही नहीं है, धन कहाँ से आ रहा है इसके बारे में भी सोचें, थोड़ा रुकें। मनी मैनेजमेंट में दूरदर्शिता लाने को वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। दान धर्म को भी आपको शामिल करना होगा। धन की बचत को तो बढ़ाएंगे बृहस्पति। पारिवारिक संस्कार आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। वाणी पर आप ध्यान दें, आपकी वाणी से परिवार वालों को या वर्क प्लेस पर जो आपके सहकर्मी हैं उनको परेशानी तो नहीं हो रही, वो नाराज तो नहीं हो रहे, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही फूड हैबिट्स, अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें। खाने पीने की लापरवाही से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि रोग भाव पर भी जाएगी। परिवार में आपके वृद्धि या विस्तार हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि में विस्तार का तत्व होता है। विस्तार दो तरह से हो सकता है, या तो परिवार में शादी हो या परिवार में बच्चे हों, तो इस तरीके के इवेंट हो सकते हैं परिवार में। आपकी खुद की भी शादी हो सकती है, खुद को संतान प्राप्ति भी हो सकती है। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी, तो माता के साथ संबंध, सहयोग पर आपको ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वाहन, जमीन, मकान यदि आप खरीदते हैं तो उसके कागजात अच्छी तरह से जांच लें, और जमीन वाहन की जो स्थिति है उसको भी जांच लें। गलत फहमी से वाद विवाद हो सकता है। बृहस्पति की नौवीं स्वग्रही दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, तो रोग, ऋण, शत्रु, वाद विवाद इनको बढ़ा सकती है ये दृष्टि। चुनौतियां आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा रुक कर अपना जो रूटीन लाइफ है उसको, उसमें पुनर्वलोकन करें। वहां पर आपको रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत को बृहस्पति दिखा रहे हैं। कर्ज लेना है तो कर्ज के पर्पज का आप विश्लेषण कर लें। इस पीरियड में कर्ज लेने को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई वाद विवाद है तो ज्ञान से, बुद्धिमानी से उसको हल कर लें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर ना पड़े तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। पहले से यदि आपको कोई रोग है तो दवाइयाँ लेने में या प्रिवेंशन लेने में लापरवाही ना करें। अपनी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभाने की योजना बनाएं। वक्री बृहस्पति का गोचरीय प्रभाव कर्क वालों के लिए एवरेज रहने वाला है, औसत शुभता लाएगा। राम राम।